हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम सेट करने जा रहे हैं अपने 2 BHK फ्लोर प्लान के अंदर अपनी प्रीवियस बनाए गए कुछ फर्नीचर्स को। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों अपने 2 BHK फ्लोर प्लान के अंदर इतना एरिया क्रिएट कर चुका था, तो इसको आगे अब फिल करने का समय आ गया है और इसके अंदर कुछ फर्नीचर मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बनाए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो वॉल मैंने एक्सटेंड करी थी इसको मैं वापस से अभी नॉर्मल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एडिटेबल पॉली में एजेस के अंदर चले जाता हूँ और इसकी जो टॉप के एजेस है इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा प्रॉपर बॉर्डर से, कुछ इस टाइप से। देन इसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो एक्सट्रूड करा हुआ पार्ट है वो वापस से नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो इन दोनों रूम्स के लिए मैंने कुछ चीजें क्रिएट करी थी तो इसको आज मैं सेट करूंगा। देन इसके अलावा थोड़ा बहुत हमें टाइल्स का वर्क भी सेट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करने का जो काम है वो स्टार्ट कर देता हूँ। चले जाऊंगा फाइल मेन्यू में इंपोर्ट के अंदर और यहाँ पे मर्ज यूज कर लेता हूँ। मर्ज में बेनिफिट ये है कि जो भी फाइल मैं इंपोर्ट करूंगा उसके जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी एक्सटेंशंस और जितने भी इफेक्ट मैंने उसमें अप्लाई करे हुए वो सारे के सारे ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मर्ज पे चले जाता हूँ। देन अपनी फाइल को फाइंड आउट करूंगा। इसमें जो मॉडल मैंने अपने फर्नीचर के लिए बनाया था वो था वार्डरोब 4। तो यहाँ पे 4th नंबर का ये मॉडल मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर इंपोर्ट करते टाइम आपको क्या चीज ध्यान में रखनी होती है, जितने भी यहाँ पे मॉडल है अभी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। देन इसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर क्या है कि सिमिलर नेम वाले जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो यहाँ पे शो करेंगे नेम को रीनेम करने के लिए। तो इसके लिए सिंपल सा आपने क्या करना है, अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट करना है। देन इसके बाद ऑटो रीनेम। तो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट थे जो मुझे उस अलमीरा को बनाने के लिए यूज करने थे वो सारे के सारे अब रीनेम हो चुके हैं और उसको मैं इजिली सेट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट अभी सेपरेट है, इसे मुझे ग्रुप करना होगा। तो यहाँ पे ग्रुप में जाके ग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ और नाम रख देता हूँ अलमीरा। देन ओके। अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है और इसे हम इजिली सेट कर लेंगे। लेकिन इसको सेट करना इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ई प्रेस करके मैं रोटेट करता हूँ और यहाँ पे जो येलो लाइन शो कर रही है इसके थ्रू मैं रोटेट करूंगा। और नीचे देख लेते हैं इसमें Z एक्सेस हमें रोटेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो इसे मैं कर दूंगा एग्जैक्टली 90 डिग्री। देन इसके बाद स्नैप का इस्तेमाल करता हूँ और ऐसे स्नैप करके इस एक कॉर्नर को मैं इस कॉर्नर के साथ सेट कर दूंगा। क्योंकि मेरी जो अलमीरा की हाइट थी वो कम्प्लीटली 7 फीट थी और यहाँ पे जो वॉल की हाइट भी रखी हुई है वो भी 7 फीट है तो ये इजिली सेट हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही नेक्स्ट इसी की कॉपी करनी है, लेकिन मैं इसके लिए पहले स्नैप ऑफ कर लेता हूँ। देन एक ड्रैग करके मैं इसी की कॉपी ले लूंगा। इसमें आप चाहो तो इंस्टेंस भी रख सकते हो क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ओके। इसके बाद यहाँ पे मिरर में जाके इसी को ठीक ऑपोजिट में कर दूंगा एक्स एक्सेस के अंदर। देन ओके और स्नैप का यूज करके इसे भी मैं सेट कर दूंगा। तो कुछ इस टाइप से अलमारी दिखाई दे रही है। अब आप अगर चाहो तो इन सेक्शन को फ्लिप भी कर सकते हो, जैसे कि आप इन डोर्स को कॉर्नर में दिखाना चाहते हो और इन कैबिन्स को राइट हैंड साइड में दिखाना चाहते हो तब भी आप मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मिरर पे चले गए और वाई एक्सेस पे क्लिक कर दिया तो ये ड्रॉर आपके राइट हैंड साइड में आ जाएंगे और ओके। तो आप इस तरीके से भी अपनी सेटिंग को सेट कर सकते हो और स्नैप की हेल्प से इसे यहाँ पे रख सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अलमीरा का जो ड्रॉर का और डोर का जो सेक्शन है वो किस डायरेक्शन में रखना है, ये आप मिरर के जरिए यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे बेड की साइड। तो बेड भी इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल मेन्यू में इंपोर्ट, मर्ज और बैक जाके अब मैं चले जाता हूँ। यहाँ पे बेड की 2 फाइल्स मैंने क्रिएट करी थी। 2 अलग अलग टाइप के बेड बना के देखे थे जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा एक सिंगल बेड जो मैंने लास्ट में कंप्लीट करा था इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें भी सिलेक्ट ऑल देन ओके और इसके बाद सबसे पहले तो अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट्स देन ऑटो रीनेम। तो ये बेड भी हमारा कहीं ना कहीं आ चुका होगा। ये रहा हमारा बेड। इसे भी सबसे पहले हम ग्रुप कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप में चले गए देन ओके, नाम दे दिया 6 बाय 6 बेड देन ओके। अब इसको हम सेट करेंगे टॉप व्यू पर जाकर। वायर फ्रेम के अंदर
अंदर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे समझने में और देखने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसको नॉर्मली हम ड्रैग कर लेंगे और अब यहाँ पे मैंने कॉर्नेक डिजाइन बनाए हुए थे, तो जब भी इस टाइप के बने बनाए बेड हम यूज करते हैं तो अगर उसके नीचे पाए आ जाते हैं यानी कि फुटर एरिया उसके क्रिएट हुए हुए होते हैं तो वो हमेशा आपके कॉर्नेक यानी कि इन सेट करे हुए पार्ट्स के ऊपर ही रहते हैं। लेकिन जैसे कि ये फुल फ्लोर से सेट हुआ बेड है तो इसमें हमें थोड़ा सा गैप देके चलना पड़ेगा। ये लॉजिकली चीज है तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस देके मैं इसके साथ कंप्लीटली सेट कर दूंगा, थोड़ा सा लेफ्ट में। आप इसके लिए जूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो और परफेक्टली जितना गैप टॉप से छोड़ रहे हो उतना ही लेफ्ट से छोड़ देना और ये बेड हमारा सेट हो गया। अब जरा लेफ्ट व्यू से देख लेते हैं, यहाँ पे भी जमीन के बिल्कुल ये इक्वल है। तो एक बेड हमारा सेट हो चुका है। अब इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। इसमें अभी हमने स्नैप का इस्तेमाल नहीं करा है, ड्रैग कर दिया देन ओके। इसे भी हम इंस्टेंस ही रखेंगे और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी परफेक्टली सेट कर देते हैं कुछ इस टाइप से। तो थोड़ा थोड़ा सा गैप हमने दिया हुआ है। अब इसके बाद सामने टीवी यूनिट भी हमें सेट करना है जो कि बेड के बिल्कुल सामने रहेगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एंड मर्ज। और यहाँ पे मैंने कई सारे यूनिट बना के देखे थे। ये मेरा यूनिट था जिसमें मैंने कलर आपको डाल के नहीं दिखाया था। ओके कर देते हैं, देन यहाँ पे सिलेक्ट ऑल और ओके। और इसके अंदर अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट्स देन ऑटो रीनेम। तो ये फाइल भी हमारी आ चुकी है। अब इसको मैं यहाँ पे ग्रुप में जाके ग्रुप कर लेता हूँ। ध्यान रखना कि आप जब भी ऐसा कोई प्लॉट बनाते हो और जितनी भी फाइलें आप इंपोर्ट करोगे, चाहे वो आपकी डाउनलोड करी हो या आपकी बनाई हुई हो, उन सबको आपको पहले ग्रुप करना होगा। देन उसके बाद आप सेट करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। क्योंकि कभी कभार ऐसे फर्नीचर्स के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट और पार्ट्स होते हैं जो कि आपकी मूव या सिलेक्शन के टाइम डिटैच हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए जैसे ही आप इंपोर्ट करो आप सबसे पहले उसे ग्रुप करोगे देन उसके बाद मूव करोगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टीवी यूनिट देन ओके। और इसके बाद मूव टूल का इस्तेमाल करके इसे मैं ले जाता हूँ टॉप व्यू पर एक कॉर्नर में और यहाँ पर मिरर का इस्तेमाल मुझे करना होगा। ये मिरर मैंने यूज करा, ऑपोजिट साइड हो गया। प्रोस्पेक्टिव व्यू में पहले देख लेते हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं। ये शीशा हमारा इस डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो इसके अंदर भी आपके पास चॉइस है कि आप राइट हैंड साइड में शीशा देना चाहते हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपके पास चॉइस है। तो उसके लिए आप मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैं टॉप व्यू पे चले जाता हूँ और स्नैप का इस्तेमाल करके इसे मैं कॉर्नर पे सेट कर दूंगा। अब इस टीवी यूनिट का जो मैंने साइज रखा था हाइट के अंदर वो था 6 फीट और हमारी वॉल है 7 फीट। तो यहाँ पे स्नैपिंग का इशू ये आएगा कि ये जमीन से अभी 1 फीट ऊपर उठा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे जो 4 फीट की हाइट हमने दी हुई थी इसे मैं कर देता हूँ 3 फीट हाइट में। तो ये वापस से अब जमीन में आ चुका है। अब ऐसी सेम इसी की एक कॉपी स्नैप ऑफ करके मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ और यहाँ पे भी मैनुअली मैं इसे सेट कर लूंगा। इसके बाद नीचे पोजीशन देख सकते हैं, इसके अंदर एक्स एक्सिस के अंदर एग्जैक्टली मैंने इसे 6 अमाउंट दे दिए देन ओके। तो दोनों की पोजीशन यहाँ पे परफेक्टली सेट हो गई। लेकिन जैसे कि यहाँ पर इन दोनों के जो एंगल है वो इक्वल है, मैं मिरर के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पर एक्स एक्सिस में से फ्लिप कर देता हूँ देन ओके। तो यहाँ पे मैं स्नैप का इस्तेमाल करके इसे भी कॉर्नर पे सेट करूंगा और इसके बाद इसकी जो हाइट है वो मैं 3 फीट कर दूंगा। तो ये दोनों एरिया हमारे यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो टाइल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करनी थी। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था कि टाइल्स हमने ऐसी अधूरी छोड़ दी थी, तो इसकी हाइट कम से कम मैं रखना चाहता हूँ 6 फीट तक। तो इसके लिए थोड़ा सा डिटैच भी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कंपोनेंट यहाँ पे गलत लगे हुए हैं। जैसे कि टाइल का ये जो एरिया है ये अंदर रूम के साथ होता हुआ जा रहा है, तो इसे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए मैं चले जाता हूँ यहाँ पे वर्टेक्स के अंदर, देन इनके जो वर्टेक्स है मैं वायर फ्रेम के अंदर देख लेता हूँ। एक वर्टेक्स यहाँ कोने का मैंने डिलीट कर दिया और एक वर्टेक्स ये मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। तो अब जो हमारा अंदर का स्ट्रिंग वाला एरिया है वो अंदर ही शो करेगा, बाहर नहीं आ रहा है। और अब मुझे बाहर की इस स्क्यूटिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा यानी कि टाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर स्नैप का इस्तेमाल करके एक कॉर्नर से यहाँ तक, देन राइट क्लिक करके इसे कंप्लीट कर लिया। अब इन दोनों लाइंस को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो सेपरेट भी रख सकते हो, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कंबाइन कर देंगे तो ये है कि एक सेट हमारा बना रहेगा ताकि आगे अगर हम टाइलिंग भी करेंगे तो इसके अंदर कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। तो इन दोनों डिफरेंट लाइंस को हमें कनेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले अपने मेन ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाते हैं, देन यहाँ पर नीचे आप जाओगे तो आपको मिलेगा अटैच का ऑप्शन। अटैच पे जाके इस सेकंड लाइन को हम क्लिक कर देते हैं। तो दोनों अटैच तो हो गए हैं, लेकिन इनके ये जो दोनों कंपोनेंट है अभी डिफरेंट
डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है। तो अब हम चले जाते हैं वर्टेक्स के अंदर, ड्रैग करेंगे तो दोनों वर्टेक्स आपके एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे कुछ इस टाइप से, लेकिन ये दोनों अलग अलग एलिमेंट के ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है वेल्ड पर। और वेल्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों अभी जो डिफरेंट थे, जैसे कि अभी यहाँ पे क्रॉस टाइप का या प्लस टाइप का आ रहा है, मैं ऑल्ट क्यू से आइसोलेट करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप के आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसे मैं वेल्ड पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों कंबाइन हो गए। तो इस तरीके से आप दो अलग अलग डिफरेंट लाइंस को कंबाइन करके दिखा सकते हो। देन यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ कर दिया और अब इसकी जो हाइट है वो मैं डिफरेंट देना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए सबसे पहले ऊपर चले जाऊंगा और यहाँ पे रेंडरिंग के अंदर चले जाऊंगा लेंथ में रखूंगा इसमें 6 फीट तक। देन ओके। और जेड एक्सेस के अंदर जो इसकी हाइट है वो मैं 3 फीट रखूंगा। ओके। तो ये हमारा टाइलिंग वाला वो एरिया है जो कि हम वॉशरूम और किचन के अंदर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ कर दी। यहाँ पर अब आइसोलेट नीचे ऑफ कर देते हैं इस बटन को प्रेस करके। कुछ इस टाइप के ये टाइल्स आपको दिखाई देंगे जो कि रूम के अंदर नहीं है क्योंकि हमने इसे डिटैच कर दिया था। तो स्केटिंग और टाइल के अंदर ये फर्क आ गया है। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाए क्योंकि शॉप के अंदर भी टाइल का ये पार्ट आ रहा है। तो मैं इसे सेपरेट कहाँ से करना चाहता हूँ, इस कॉर्नर से। तो मैं वर्टेक्स के अंदर चले जाऊंगा और यहाँ पे पर्टिकुलर इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे देखते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इसे सेपरेट करे। यहाँ पे बटन है हमारा ब्रेक का, तो ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये दो एलिमेंट हमारे अलग अलग हो चुके हैं। एलिमेंट अलग हुए हैं लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही है। तो इसे सेपरेट कैसे करेंगे, इसके लिए अब हम चले जाएंगे स्प्लाइन के अंदर। इस स्प्लाइन को हमने सेलेक्ट करा तो ये डिफरेंट स्प्लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पे जैसे अटैच का ऑप्शन था ऐसे ही डिटैच का ऑप्शन भी आता है। ये रहा हमारा लिस्ट में जाने के बाद नीचे आपको शो करेगा डिटैच। तो डिटैच आपने फाइंड आउट करना है, देन ओके करना है। तो ये एक अलग स्प्लाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। देन ओके और यहाँ पे स्प्लाइन ऑफ कर दी। तो अब आपको दिखाई देगा कि ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग हो चुका है। तो इसको मुझे स्केटिंग में कन्वर्ट करना है। वापस से मैं यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो मैं 0.5 फीट कर देता हूँ, यानी कि 6 इंचेस। और जो इसकी हाइट यहाँ पे यानी कि जेड एक्सेस जो शो कर रहा है इसे मैं कर देता हूँ 0। तो ये हमारा स्केटिंग वापस से हो चुका है। देन यहाँ पे हमारे डोर के फ्रेम आ जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं इस गैप को, यानी कि जो हमारा अब प्राइमरी एंट्रेंस हो चुका है, इसकी जो विड्थ है वो मैं टोटल 3.5 फीट दिखाना चाहता हूँ, यानी कि मैक्सिमम साइज। पहले हमारा क्या था कि लेफ्ट और राइट के अंदर जो हमारे फ्रेम थे वो 3.5 फीट के अंदर इंक्लूड हो चुके थे, जिसमें हमारा टोटल साइज बन रहा था 3 फीट 2 इंचेस का। लेकिन मैं यहाँ पे टोटल 3.5 इंचेस दिखाना चाहता हूँ फ्रेम को छोड़कर। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक बॉक्स क्रिएट करूंगा। यहाँ पर ये मैंने बॉक्स क्रिएट करा, देन हाइट दे दी और मॉडिफाई के अंदर चले जाऊंगा। यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो मैं कर दूंगा 3.5 और जो इसकी हाइट है वो मैं कर दूंगा 7 फीट और जो इसकी मोटाई है वो मैं रखूंगा 4 इंचेस। देन ओके। देन मूव टूल का इस्तेमाल करके और स्नैप का इस्तेमाल करके मैं इसे सेट कर देता हूँ यहाँ पर। अब आपको दिखाई देगा कि टोटल कितनी गैपिंग यहाँ पे शो कर रही है, लेकिन ये है फ्रेम के साथ इंक्लूड हुआ। तो मैं साइज देता हूँ 3 फीट 9 इंचेस। देन ओके और इतनी विड्थ स्नैप का इस्तेमाल करके यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल कितना गैप आपको देना है। अब मैं यहाँ पे स्नैप वर्टेक्स ऑन कर देता हूँ और टॉप व्यू पे चले जाता हूँ। ये रहा टॉप व्यू पर स्नैप का इस्तेमाल करके इसे मैं सेट कर देता हूँ इस कॉर्नर पे। कुछ इस टाइप की विड्थ हो चुकी है और इसके साथ नीचे का ये जो एरिया है इसको भी हमें सेपरेटली ही निकालना पड़ेगा। तो इसकी जो लाइन है 1 प्रेस करके इसे भी मैं स्नैप की हेल्प से कॉर्नर पे सेट कर देता हूँ। देन जो बाहर का एरिया है यानी कि हमारा पार्किंग का एरिया है उसको भी मुझे देना होगा। तो पार्किंग की साइड चले जाते हैं। इस वॉल को मैंने हटा दिया, ये पार्किंग की साइड चले गए और इसकी जो हाइट है वो मैं टोटल टाइल की हाइट ही देना चाहता हूँ। चाहे तो इसे थोड़ा सा कम रख सकते हैं, यानी कि 6 फीट की जगह 5 फीट हम रख सकते हैं, तो इतनी भी हाइट ठीक रहेगी। या अगर आप इसे 4 फीट भी दे दोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि पार्किंग का एरिया है। यहाँ पे टाइल देने का इसलिए मतलब पड़ता है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कार वगैरह या बाइक वगैरह पार्क करते टाइम मोस्टली वॉल वगैरह जो है वो डैमेज हो जाती है। टाइल के अंदर थोड़ी सी सिक्योरिटी आपकी बनी रहेगी, तो वो ज्यादा हाइट तो गेन करता नहीं है। अगर आप 4 फीट तक भी रखोगे तो इतने में कार या बाइक से जो होने वाले स्क्रैचेस है वो बच जाते हैं। तो इसे अगर मैं 4 फीट भी और यहाँ पे जेड एक्सेस 2 फीट भी रखता हूँ तब भी हमारे लिए ये जो पार्ट है ये बेनिफिशियल रहेगा। अब जरा स्नैप का इस्तेमाल करके जो इसके ये 2 एरिया है
और स्नैप ऑफ करके इसे मैनुअली मैं मूव कर लेता हूँ और सेट कर देता हूँ अंदर। देन यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे टाइल्स भी क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा अपने लेवल पर उसका आंसर देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाला अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में सेम सॉफ्टवेयर और सेम टॉपिक के साथ।